अरे मुझे कुछ अच्छे से दिख नहीं रहा है, लगता है मुझे चश्मा पहनना पड़ेगा। क्या आपका चश्मा भी लेंसकार्ट का है? तो यस, लेंसकार्ट का आईपीओ आ रहा है। क्या ये एक बड़ा मूव हो सकता है? इस पर्टिकुलर चीज को आज ये वाले वीडियो में हम समझेंगे कि लेंसकार्ट का आईपीओ आ रहा है, आपको अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कंपनी की स्ट्रेंथ, फाइनेंस, सारी चीजों को इन डेप्थ समझेंगे यहाँ पर। और आपका देखेंगे कि भाई जो वर्डिक्ट है वो क्या बनता है कि अप्लाई करना चाहिए या नहीं अप्लाई करना चाहिए। पहली बात तो ये जान लेते हैं कि लेंसकार्ट का जो प्रेजेंस है वो बहुत खतरनाक है, क्योंकि आज के डेट में हर जो दूसरा बंदा है वो ऑलमोस्ट लेंसकार्ट का जो चश्मा है वो यहाँ पर पहन रहा है। अब लेंसकार्ट में पोजीशन बनानी चाहिए, नहीं बनानी चाहिए, आईपीओ के पूरा स्टेटस यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं। आईपीओ के डिटेल्स में देखेंगे तो भाई आईपीओ का जो प्राइस है वो 382 से 402 रुपीज पर शेयर के बीच में आ रहा है। मतलब एक शेयर की कीमत 382 से 402 के बीच में रहने वाली है। अनदर थिंग, जो इशू साइज है वो 7,270 करोड़ से ज्यादा है। ये एक बहुत बड़ा आईपीओ होने वाला है। लेकिन एक दिक्कत यहाँ पर है जो मैं आपके इस वीडियो में डिस्कशन करूंगा, तो मेक श्योर ये वीडियो का टारगेट ले लेते हैं 200 लाइक। जो इशू साइज है उसमें 2150 क्या है, फ्रेश है, और ये 5128 ओएफएस है। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखो, फ्रेश इशू क्या होता है, जो 2000 करोड़ का फ्रेश है, मतलब कंपनी के बेनिफिट, कंपनी की ग्रोथ में जो पैसा जाता है उसको फ्रेश इशू कहते हैं। और ओएफएस क्या होता है, जिन्होंने कंपनी के स्टार्टिंग में जब पैसा लगाया होगा वो अब अपना शेयर बेच रहे हैं। तो यस, ओएफएस इधर एक देखने वाली बात है, ये पैसा सीधा प्रमोटर जो स्टार्टिंग में थे उनके जेब में जाने वाला है। ओपन डेट सिंपल है, 31 अक्टूबर को ओपन होगा, 4 नवंबर को क्लोज हो जाएगा, अलॉटमेंट 6 को मिल जाएगा। मतलब अगर आपने अप्लाई किया और आपको लग गया तो 6 तारीख को आपको पता पड़ जाएगा, आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा कि भाई आपको जो लेंसकार्ट का आईपीओ है वो लग चुका है, या नहीं लगा तो एक दिन पहले रिफंड भी हो जाएगा। और अगर लग गया तो लिस्टिंग डेट जो है वो है 10 नवंबर की। मतलब 10 नवंबर को पता पड़ेगा कि जो लेंसकार्ट का जो आईपीओ है वो कितना ऊपर खुलेगा या नीचे खुलेगा। थोड़ा कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, आपने देखा होगा कि यार शार्क टैंक में वो आता था ना पीयूष बंसल करके, तो उन्हीं की कंपनी है ये लेंसकार्ट, ठीक है। तो 2010 में इन्होंने फाउंड किया था और मिशन इनका वेरी सिंपल था कि भाई हमें स्टाइलिश पहनना है, अफोर्डेबल पहनना है। तो एक तो हर जगह लेंसकार्ट के स्टोर्स भी हमें देखने मिल रहे हैं और ऊपर से स्टाइलिश भी है। देखने में थोड़ा सा प्रेजेंस, क्योंकि मैंने भी यूज किया है तो मुझे थोड़ा तो डिफरेंस यहाँ पर नजर आता ही है। प्रेजेंस की बात कर लें तो 2000 से ज्यादा स्टोर खोल चुके हैं, और इंडिया, यूएई और सिंगापुर, मतलब एशियन कंट्रीज में तो फैल रहे हैं। एक ये चीज समझ में आ गई। अब इसके साथ क्या है कि हो सकता है ये आगे जाके और एक्सपांड करे, तो कंपनी के ग्रोथ वाइज में तो थोड़ा सा पॉसिबिलिटीज दिख रही है, पर आगे डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। और विजन वेरी सिंपल है, हर इंडिया के लिए अफोर्डेबल। जो शार्क टैंक अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपको यूजुअली यहाँ पर वो हर बार बोलते रहते थे। अब थोड़े फाइनेंस की बात कर लेते हैं। फाइनेंस की में देखेंगे तो रिवेन्यू पे नजर रखना, इसमें थोड़ा सा एक क्लिक है, यहाँ पे देखिएगा 2023 में जो रिवेन्यू था वो 3700 करोड़ था, पर कंपनी फिर भी लॉस में थी। कितने लॉस में थी? यहाँ पर 70 करोड़ के लॉस में थी। लेकिन 2024 में 5400 करोड़ कमाया। तो इनका जो लॉस है वो ध्यान से देखेंगे 70 करोड़ से यहाँ पर 10 करोड़ के पास आ गया। लेकिन जब हम बात करते हैं 2025 की, जब वो अपना आईपीओ लेके आ रहे हैं, तो इनका रिवेन्यू है 6000 करोड़, 6600 करोड़, और प्रॉफिट है 274। मतलब रिवेन्यू तो बढ़ रहा है और साथ साथ में कंपनी भी यहाँ पर प्रॉफिटेबल हो रही है। तो मतलब ग्रोथ तो अच्छी है और प्रॉफिट भी यहाँ पर बन रहा है। तो ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव की पॉइंट यहाँ पे देखने मिल रहा है। मॉडल को समझ लेते हैं। अगर एज एन फाइनेंस, जब हम फाइनेंस करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, तो कंपनी का देखा जाता है कि फंडामेंटल एनालिसिस कंपनी किस मॉडल पे काम कर रही है। कंपनी ओमनी चैनल पे काम कर रही है। ओमनी चैनल मतलब क्या होता है? भाई मैं ऑनलाइन भी बेचूंगा, मैं ऑफलाइन भी बेचूंगा, तो अगर दोनों जगह बेचूंगा तो इसको ओमनी चैनल कहते हैं, जो एक अच्छा रहता है। मैन्युफैक्चरिंग, इनका जो की पॉइंट देखने मिल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग क्या है? इन हाउस है, मतलब खुद ही बनाते हैं, खुद ही बेचते हैं। तो ये अगेन एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे देखने मिल रही है। इन्वेस्टर्स की बात करें तो सॉफ्ट बैंक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, और ट्रस्ट फैक्टर तो भाई ग्लोबल प्रेजेंस तो यहाँ पर हमें अच्छा देखने मिल रहा है। अब अवॉइड करना चाहिए या इन्वेस्ट करना चाहिए, देखो जो चॉइस है वो आपकी रहेगी। मेक श्योर कि आप मुझे कमेंट में बताएं। प्रॉस बात कर लेते हैं, मतलब उनकी अच्छाई बात कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग रिवेन्यू, स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन है,
बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है, ग्लोबली बहुत ज्यादा फैल रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा सा जो बोलते हैं ना खट्टापन जो है वो देखने क्या मिल रहा है, हाई वैल्यूएशन भाई 45,000 करोड़, मतलब 297 करोड़ का प्रॉफिट है, और वैल्यूएशन कितना है 45,000 करोड़, जो थोड़ा सा देखने मिल रहा है। और OFS ज्यादा है, OFS मैंने स्टार्टिंग के वीडियो में बताया था ना कि ज्यादा सा मैक्सिमम पैसा इन्वेस्टर्स के जेब में जाने वाला है, तो ये एक इसका है। और प्रॉफिट अभी भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये इसका एक टाइप के कॉन्स है। अब मेरे हिसाब से जो मेरा व्यू है, मेरे हिसाब से क्या बन रहा है कि अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो बराबर, अगर लिस्टिंग गेन्स के लिए करना है तो आप थोड़ा बहुत कर सकते हो, वो चॉइस आपका रहेगा। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो छोटा सा वो इन्वेस्ट करके देख सकते हो, क्योंकि एक तो वैल्यूएशन ज्यादा है, कहीं इसका हाल ओला, पेटीएम, जोमेटो खुले ऊपर लेकिन बाद में गिर गए, ये ना हो जाए, क्योंकि वैल्यूएशन थोड़ी सी ज्यादा काफी हाई है। तो हम लोग क्या है फंडामेंटली ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ना कि सिर्फ नाम पर। बाकी मार्केट तो दूसरी तरीके से चलता है। तो आप मुझे बताइए कि आप लेंसकार्ट के आईपीओ में इन्वेस्ट करने वाले हैं या नहीं करने वाले। लेट मी नो इन कमेंट्स। ये वीडियो पसंद आएगा तो मेक श्योर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।